दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान का संचय में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रोमांच से भरी चटपटी सी कहानी। अतः ये कहानी ज्ञानवर्धक कहानी है जो अपने और अपनों को साथ में रहने के लिए एक सीख देती है। जब मैं उनके कमरे में उनको कपड़े देने गई तो उनका दरवाज़ा खुला था, तो मैं बिना नॉक किए ही अंदर चली गई और मैंने उनका सब कुछ देख लिया। और फिर हम दोनों के बीच जो हुआ, आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम सिमरन है, मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे पति और मेरे जेठ जी रहते हैं। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे। 3 महीने बाद मेरे पति अमेरिका चले गए थे। शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे, पर मेरे पति और मेरे बीच बहुत ही कम बनी थी। शादी के बाद उसने कभी भी मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की। हम दोनों ने की लव मैरिज ही थी, पर शादी के बाद मेरे पति का रवैया मेरे लिए बिल्कुल ही बदल गया था। मैंने उसके करीब जाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे लिए तो मेरा पति सब कुछ था, पर जब मैंने उसका ऐसा अंदाज देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। शादी से पहले मैं जिस इंसान के लिए सब कुछ थी, लेकिन आज उसी इंसान के लिए मैं कुछ भी नहीं थी। वो हमेशा काम में बिजी रहते थे, मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते थे। मेरे जेठ का नाम प्रदीप है और वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जेठ जी की अभी शादी नहीं हुई थी, मेरी और मेरे पति की पसंद थी, तो हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली थी। मैं उनकी छोटे भाई की पत्नी थी। हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरा सारा समय अब जेठ जी के साथ बीतता था। शादी के 4 महीने बाद जब मेरे पति अमेरिका जा रहे थे, तो ये बात भी मुझे उन्होंने उसी टाइम बताई, पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई और ना ही खुशी हुई। मुझे इसकी बेरुखी की आदत सी हो गई थी। मेरी तो अब जैसे किसी को ज़रूरत ही नहीं थी और मेरा होना ना या ना होना सब ना के बराबर ही था। खैर, अब कर भी क्या सकते थे। मेरे पति जा चुके थे और अब मैं घर पर अकेली हो गई थी। इन सब की मुझे आदत हो गई थी। जब वह घर पर होते थे तब भी मुझे हमेशा खालीपन महसूस होता था, पर उनके जाने के बाद मुझे ज़्यादा तन्हाई महसूस हुई। तभी मेरे जेठ जी ने मुझे समझाया, सिमरन तुम टेंशन मत लो, छोटा जल्दी ही वापस आ जाएगा। वह काम के सिलसिले में गया है, तो आप बेफिक्र रहें। अब मैं अपने जेठ से इस बारे में क्या ही बात करती। मेरे जेठ ने मुझसे कहा, सिमरन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैंने छोटे से वादा किया था कि जब तक वह इंडिया वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूंगा। मैं खुश हुई, चलो कोई तो है जो मुझे अपना समझता है। अब मैं अपने जेठ से अपने दिल की हर बात शेयर करने लगी। उस समय के बाद मैं और मेरा जेठ एक दूसरे के काफ़ी करीब हो गए। अब हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ छोटी से छोटी बात शेयर करने लगे। कुछ समय के बाद तो हम इतने क्लोज हो गए कि अब मुझे मेरे पति की याद भी नहीं आती थी और ना ही ज़रूरत महसूस होती थी। अब मेरे पास मेरा जेठ था जो कि मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनका मेरा इस तरह ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अब मुझे जो भी काम करवाना होता था मैं अपने जेठ जी से कहती और वही कर देते थे। मेरे पति को गए हुए अभी 2 साल हो गए थे। अब जैसे मैं अपने पति को भूल ही गई हूँ। मेरे जेठ जी मेरी बात को नहीं टालते थे। अब मैं शायद उनसे प्यार करने लग गई थी। मैं जानती थी कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत मजबूर हो गया था। अब मैं कर भी क्या सकती थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर जिससे आप प्यार करते हो, अगर वही आपका मजाक बना दे, तो आपका ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है। मुझे उनको देखकर गले लगाने का दिल करता था। मेरी उम्र अभी 26 साल हो गई थी। मेरा पति अभी तक इंडिया वापस नहीं आए थे। मेरी अभी तक गोद भी नहीं भरी थी। मेरा भी दिल करता था कि मेरे भी बच्चे हों और मैं उनके साथ हंसी खेलूं, पर यह खुशी मेरी किस्मत में थी ही नहीं। एक दिन मेरे जेठ मेरे पास आए और मुझसे कहा, सिमरन मुझे किसी फंक्शन में जाना है, तो तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैंने अपने जेठ के कपड़ों को जल्दी से प्रेस कर दिया और उनके कपड़े देने के लिए उनके कमरे में चली गई। जब मैं उनके कमरे में जा रही थी तो देखा उनका दरवाज़ा खुला था, तो मैं सीधा ही अंदर चली गई। अंदर जाकर मैंने सब कुछ देख लिया। तब मेरे जेठ ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उनके कपड़े वहीं कमरे के बाहर रख दिए और वहाँ से भागकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर नीचे आए और फंक्शन में चले गए। रात को जब मेरे जेठ जी वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा, सिमरन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने बोला, जी कहो। वो बोले, सिमरन मुझे माफ़ कर दो, वो मैंने सुबह दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैंने उनसे कहा, जेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जेठ जी बहुत ही शर्मिंदा थे। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, जेठ जी
आपने मेरी इन 2 सालों में बहुत ख्याल रखा है। आपने मेरी पूरी मदद की है। इन 2 सालों में आपने मुझे अपने छोटे भाई की कमी तक महसूस नहीं होने दी और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी एक पिता के समान ऐसा ही प्यार बनाए रखें और मेरे से भी कोई भूल हो गई हो तो अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। ऐसे ही हम दोनों में प्यार बना रहे। ये वीडियो हमें ये सीख देती है कि कभी भी अपने रिश्तों में गलत फहमियाँ, गंदी निगाहों से या तरीक़ों से अपने और अपनों को बचाएं रखें। अपने छोटों और बड़ों का ख्याल रखें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब के लिए आप हमारी वीडियो का इंतज़ार करें और इंतज़ार करने के लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।